हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। तो क्या होता है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो इसको देखते हैं। तो इससे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव आपको पता है कि ऐसे छोटे जीव होते हैं जो हम लोग को नग्न आंखों से दिखते नहीं है, उनको हम लोग बोल देते हैं क्या, सूक्ष्म जीव। तो देखिए क्या कहते हैं, ऐसे जीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जो होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक, तो फिर कह रहा है सूक्ष्म जीवों का महत्व। क्या महत्व है, क्यों हम इन सूक्ष्म जीवों को पढ़ते हैं? तो महत्व क्या है, तो जैसे कुछ महत्व मैंने आपको बता रखे हैं। जैसे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, जो घरेलू उत्पाद होते हैं उनको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? जैसे सिरका हो गया आपका, है ना। सिरका क्या होता है, तो उसमें जो एसिटिक एसिड जो होता है उस सिरका जो हम लोग निर्माण करते हैं उसमें कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है उसके निर्माण में, तो आपका उसका नाम होता है बैक्टीरिया का माइकोबैक्टीरियम एसिटी नाम का बैक्टीरिया होता है। क्या नाम होता है, माइकोबैक्टीरियम एसिटी। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है, कह रहा है औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव। जो औद्योगिक उत्पाद है यानी ऐसे उत्पाद जिनका बहुत बड़े स्तर पर हम लोग उत्पादन करते हैं, तो उसमें क्या आ जाता है, उसमें से एथिल अल्कोहल वगैरह का उत्पादन आ जाता है। क्लियर है? इसमें आ जाता है डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं उनका उत्पादन आ जाता है। क्लियर? जैसे दही वगैरह हो गया, तो दही में आपको पता है कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस नाम का बैक्टीरिया जो होता है वो दही में पाया जाता है। क्लियर है? फिर आ जाता है वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। वाहित मल क्या होता है, जो घरों वगैरह से जो सीवर वगैरह में जो घरों का जो नाली का पानी वगैरह सीवर में मिलाया जाता है, तो उसमें समय क्या होता है कि आपका वाहित मल उपचार के थ्रू क्या होता है कि उन पानी को इकट्ठा किया जाता है, फिर उससे क्या किया जाता है, मल को पृथक करा जाता है, फिर उसमें से वाटर को प्यूरिफाई किया जाता है। उन वाटर का यूज किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ जगहों पर, जैसे कि आपका रहता है इसी के उपचार में रहता है। उसमें भी कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो उन चीज को उपचार करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर आता है बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव। बायोगैस क्या होती है, तो वो गैस जो क्या करती है, जो जैविक उत्पादों के द्वारा बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं गोबर की गैस, है ना। तो जो गोबर से जो गैस बनाई जाती है वो भी क्या होती है, बायोगैस के रूप में उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। कहाँ बनाते हैं उसको, तो बायो रिएक्टर वगैरह होते हैं जिसके अंदर गोबर को इकट्ठा किया जाता है। गोबर में कुछ पानी मिलाया जाता है जिससे वो बन जाता है क्या, कुछ स्लश टाइप का बन जाता है बहुत सारा। जैसे लगता है कि लिक्विड फॉर्म में गोबर को कर दिया जाता है। फिर उसके थ्रू क्या होता है, उसमें कुछ मिथेनोजन बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, गैस के उत्पादन में सहायता करते हैं। क्लियर है? तो उसमें भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग हो गया। फिर आ जाता है क्या, प्रतिजैविक। प्रतिजैविक क्या होती है, प्रतिजैविक जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं। ऐसी दवाइयां जो होती हैं वो क्या होती हैं, किसी जीव के एंटीजन और एंटीबॉडी दो चीजें होती हैं, जिसमें से एंटीजन जो होता है रोग को कारित करता है, एंटीबॉडी क्या करती है, रोग से रक्षा करती है। तो ये क्या करती है कि एंटीजन को मार दिया जाता है और एंटीबॉडी को प्रवेश करा देता है शरीर के भीतर, है ना। तो उसके थ्रू बनाया जाता है, जैसे आपने सुन रखा होगा टीका वगैरह में, है ना। लेकिन प्रतिजैविक में बस क्या रहता है कि उन्हीं जीवों के द्वारा ही बनाई जाती है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं क्या, कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देते हैं, ठीक है, जो रोकते हैं, वो कहलाते हैं क्या, प्रतिजैविक कहलाते हैं या एंटीबायोटिक कहलाते हैं। पहली एंटीबायोटिक थी कौन सी, तो आपको पता है पेनिसिलिन नाम की पहली एंटीबायोटिक बनाई गई थी। किससे बनाई गई थी, तो एक कवक है पेनिसिलियम नोटेटम नाम का कवक होता है जिससे वो बनाई गई थी। किसने बनाया था सबसे पहले एंटीबायोटिक को, तो उसका उनका नाम था, उन वैज्ञानिक का नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया, सबसे पहली प्रतिजैविक औषधि को बनाया था। क्लियर है? तो एक चीज ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या, जैव ऊर्जा। जैव ऊर्जा क्या होती है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं क्या, जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग जीवाश्मों वगैरह से भी ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। जैसे कोयला, कोयला भी क्या होता है, जीवाश्म के थ्रू ही बना होता है ना। जिसमें क्या होता है कि आपको बताया तुमने, पादपों को जब क्या होता है भूपर्पटी के नीचे कई सालों तक दबा दिया जाता है, दबे पड़े रहते हैं, उसके पश्चात जो जीवाश्म कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वही जीवाश्म कन्वर्ट हो जाता है किसमें, आपका कोयला में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है? यही अगर जंतु होते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेट्रोल जो उत्पाद पाए जाते हैं उसमें वो कन्वर्ट हो जाते हैं वो। ठीक है, फिर कोयला का मैंने आपको टाइप भी बता रखा है कि कौन कौन से कोयला अच्छा होता है। जैसे आपका सबसे अच्छा जो कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला होता है, फिर बिटुमिनस होता है, फिर उसके बाद आपका लिग्नाइट होता है, फिर उसके बाद पीट होता है। पीट क्या होता है, निकृष्ट कोटि का कोयला होता है ना, सबसे कह सकते हैं निम्न कोटि का कोयला पीट होगा। सबसे अच्छी कोटि का कोयला तो एंथ्रासाइट। भारत में कौन सा ज्यादा पाया जाता है, तो आपको पता है बिटुमिनस भारत में ज्यादातर पाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है। तो क्या कहेंगे कि जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा जैव ऊर्जा कहलाती है। ठीक है,
फिर क्या आ जाएगा आपका किण्वन। किण्वन क्या होता है? किण्वन में आपका जाता है, जैसे किण्वन है क्या, तो किण्वन में आपको पता होगा कि जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या किण्वन। इसमें करते क्या है, तो देखिए आप क्या है, सुक्रोज लिया गया यानी शक्कर, ठीक है, उसमें डाला गया क्या वाटर। वाटर का मॉलिक्यूल जब डाल देंगे तो क्या बनेगा आपका सी, पहले सुक्रोज लेंगे C12H22O11, इसमें एक वाटर का मॉलिक्यूल डालेंगे और इन्वर्टेज एंजाइम की क्या करेंगे सहायता से बनाएंगे क्या ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, फ्रक्टोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब कहेंगे दोनों का फॉर्मूला तो सेम है यहाँ पर, तो दोनों का फॉर्मूला सेम जरूर है, लेकिन क्या हो जाता है कि इसमें इनका जो अणुसूत्र एक समान होता है लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो जाता है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर ग्लूकोज को लेकर आएंगे और उसको क्या करेंगे जाइमेज एंजाइम की सहायता से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या 2C2H5 यानी दो मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल के और दो मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है, रासायनिक जो प्रक्रिया हुई, ये किसका एग्जांपल है आपका, तो किण्वन की प्रक्रिया का एग्जांपल हो जाता है ना, कि किण्वन प्रक्रिया होती कैसे, तो इसके थ्रू होती है किण्वन की प्रक्रिया। क्लियर है? किण्वन को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। फिर आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है, यह एक सहजीवी कवक है। क्या है? एक सहजीवी कवक। सहजीवी अच्छा क्या होते हैं, सहजीवी वो होते हैं जो किसी दूसरे जीव पर निर्भर हो और उनको क्या करें लाभ पहुंचाएं, वो कहलाते हैं सहजीवी कहलाते हैं, है ना। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, तो क्या कहेंगे माइकोराइजा क्या है, यह एक सहजीवी कवक है जो पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुखतया पादपों की जड़ों में सहजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे, है ना। फिर कह रहा है, और ये अगर माइकोराइजा भी पूछ रहे कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे माइकोराइजा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंता माइकोराइजा और एक होता है बाह्य माइकोराइजा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखने की थोड़ा है। फिर कह रहे हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्लियर? क्या कहेंगे जीव, वैसे देखा जाए बेसिकली इसको कह सकते हैं कि जीवों से प्राप्त जो उर्वरक, जीवों के जैविक पदार्थ जो होते हैं उनसे प्राप्त जो उर्वरक होता है या उससे जो बनाया जाने वाला उर्वरक होता है वो कहलाता है क्या जैव उर्वरक कहलाता है। क्लियर है? तो यहाँ जो हमने बताया आपको क्या होता है, जैव उर्वरक में विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। फिर नाइट्रिक कारक जीवाणु क्या है। नाइट्रिक कारक जीवाणु क्या है, तो वे जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, यानी जो N2 होती है उसको NO3 माइनस में बदल देते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे, वे जीवाणु जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं, वो कहलाते हैं क्या हमारे नाइट्रिक कारक जीवाणु कहलाते हैं। उदाहरण अगर इसमें देख ले तो नाइट्रोसोमोनास एक होता है, एक आपका क्या नाइट्रोबैक्टर। दो मैंने उदाहरण यहाँ आपको बता रखे हैं बैक्टीरिया के, एक है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा क्या बताया मैंने आपको नाइट्रोबैक्टर बताया। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आ जाता है क्या ऑक्सीकरण ताल किसे कहते हैं। क्या कहेंगे ऑक्सीकरण ताल क्या है, तो उसको देख लेते हैं। वाहित मल की गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एक विशेष प्रकार के खुले तालाबों में किया जाता है। इन तालाबों को ऑक्सीकरण ताल कहते हैं। क्या कहेंगे, फिर से देख सकते हैं इसको, ऑक्सीकरण ताल क्या है, वाहित मल की गंदगी का शैवालों द्वारा शुद्धिकरण एक विशेष प्रकार के खुले तालाबों में किया जाता है। इन तालाबों को ऑक्सीकरण ताल कहते हैं। क्लियर है? किस तरह का होता है, तो कुछ इस तरह की संरचना इसकी होती है। एक तरह से मैंने आपको यहाँ बना के छोटा सा दिखाया है। एक देखिए इधर तरल अपशिष्ट वगैरह रहते हैं जो इसमें फ्लो करते रहते हैं, इधर से जाएंगे इस वाले चैम्बर से होते हुए इधर की तरफ चलेंगे, और इसमें एक जो लगा होता है घूमती स्प्रे भुजा लगी होती है जो क्या करती है एक स्प्रे करने का कार्य करती रहती है उसके अंदर। और ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, ये क्या होते हैं, इसके अंदर वायवीय जीवाणु होते हैं, जो वायवीय जीवाणु उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। और ये जो है पूरा क्या है ताल का एक छोटा सा पार्ट मैंने आपको बना करके यहाँ पर दिखाया है। किस चीज का ताल है, तो ऑक्सीकरण ताल है। क्लियर है? अच्छा, ऑक्सीकरण ताल से एक चीज आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन बन जाता है बीओडी किसे कहते हैं ना। तो बीओडी जो आपको पता है क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड होता है। क्या होता है, जबकि जब कोई जलीय जो संसाधन है, जलीय स्रोत है, उनमें क्या हो जाता है कि जब बहुत ज्यादा प्रदूषण बढ़ जाता है तो वहाँ के जो जीव होते हैं, यानी जो जानवर जंतु वगैरह हो गए, मछलियां वगैरह हो गई, पेड़ पौधे जो उसके आसपास लगे होते हैं या उसके भीतर जो लगे होते हैं, वो उनको क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। वहां पर जब प्रदूषण बढ़ गया है नदी के अंदर तो ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के फलस्वरूप क्या हो जाता है कि उनकी डिमांड हो जाती है ऑक्सीजन की, और ज्यादा से ज्यादा क्या ऑक्सीजन उनको मिले। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है तो उसी को बोल दिया जाता है क्या, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन डिमांड। क्लियर है? जिसको शॉर्ट में बीओडी के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर है? फिर आ जाता है वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार क्या होता है, अभी बताया था मैंने। वाहित मल जो वगैरह होते हैं जो घरों से निकलने वाले जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन सबका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है, ट्रीटमेंट करते हैं और उससे कुछ उपयोगी चीजें बनाने का प्रयोग, ज्यादातर उर्वरक बनाने का प्रयोग उसमें किया जाता है। क्लियर है? वाहित मल उपचार होता कैसे, तो एक होता है लघु स्तरीय यानी छोटे स्तर पर होने वाला वाहित मल उपचार, एक होता है दीर्घ स्तरीय यानी कि बड़े स्तर पर होने वाला वाहित मल उपचार। क्लियर है?
दीर्घ स्तरीय जो होता है वो भी 3 स्तरों में बटा होता है। एक होता है आपका प्राथमिक उपचार, एक होता है द्वितीयक उपचार और एक होता है तृतीयक उपचार। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाहित मूल उपचार को जान सकते हैं। क्लियर? तो आज मैंने आपको मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव जो बताए, उनमें मैंने आपको सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया, सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के बारे में बताया, ठीक है, सूक्ष्म जीवों का महत्व बताया, प्रतिजैविक क्या है, जैव ऊर्जा क्या है, किण्वन क्या है, माइकोराइजा क्या है बताया मैंने आपको, जैव उर्वरक बताया, नाइट्रिकारक जीवाणु बताए, ऑक्सीकरण ताल बताए, वाहित मल उपचार के बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने आपको यहाँ पर आज दी। क्लियर है? तो आज हम आपके लिए जीव विज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक लाए थे जिसका नाम था क्या, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।